मुख्य चेहरा है बीजेपी के अगेंस्ट में अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है, पार्टी के लोगों से कहा है कि सितंबर तक में सारी तैयारी पूरी कर लो। वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में उनके साथ जो सबसे ज़्यादा मजबूती से जो लग रहा है जिसका गठबंधन बन जाएगा वो है कांग्रेस। तो कांग्रेस भी जब कभी भी आप देखिए उठा के दिल्ली उठाइए, दिल्ली से उठ के बिहार जाइए, बिहार से आगे बढ़िए, फिर यहाँ आइए, तो कांग्रेस भी अपनी एक अलग तैयारी कर रही होती है। हाथ में एक पिन लेती है और बलून में छेद करना उसका काम है, क्योंकि नतीजे वही लगभग बता रहे हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी यही कोशिश करेगी, अखिलेश यादव यही कोशिश करेगी, चाहे वो आपने SIR का मुद्दा कहिए, चाहे आप चंदा चोरी या ये चढ़ावा चोरी का मामला कहिए, इसको लेके उत्तर प्रदेश की जनता के सामने वो जाएंगे कि देखो बीजेपी के राज में ये काम हुआ, बाबा के राज में इस तरह की चीज़ें हैं। कांग्रेस क्या कह रही है, कांग्रेस की जो प्रभारी बनाया गया उन्होंने कहा कि हम बराबर की हिस्सेदारी बराबर के नंबर से ये, तो पहले तो आप अपने में तय कर लो कि क्या होगा इसका, इसलिए इस पे ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है। हमने बिहार में देखा, बिहार में तेजस्वी प्लस कांग्रेस के लड़ने की बात थी, और आपको याद होगा कि आखिरी मोमेंट तक सीट ही फाइनल नहीं हुए और दोनों एक दूसरे से गुथते रहे, और कम से कम ऐसी कई सीटें थी, 4-5 तो ज़रूर थी, जिसमें कि दोनों के उम्मीदवार खड़े हो गए और कहा फ्रेंडली फाइट हो जाए। भाई ऐसा क्या हो रहा है? और उसका नतीजा जो आया वो भी हम सब के सामने है। कुछ जगहों पर तो एक सीट का तो मुझे ऐसा याद है जहाँ पर हुसैनी गए थे नॉमिनेशन के लिए, वहाँ हालत ये होगी कि मुझे जानकारी थी कि आज वो जा रहे हैं मुकेश सहनी नॉमिनेशन करने के लिए, और वहाँ पहुँचते पहुँचते मुकेश सहनी ने नॉमिनेशन नहीं किया, उसके भाई ने नॉमिनेशन कर दिया। तो आपस में तो पहले सहमति बना लो। राजनीति में आप पहले तय करते हैं कि हराना किसको है। अगर बीजेपी का आपको टक्कर देके सरकार हटा के अपनी सरकार बनानी है तो पहले एका तो करो। वो एका तो है ही नहीं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। अखिलेश यादव मुद्दे की और उत्तर प्रदेश के हिसाब से ये कहेंगे कि नहीं पहले बराबर की सीट दो। कांग्रेस को क्यों देगी समाजवादी पार्टी? वहाँ पे बराबर की सीट आप बता दीजिए। इस बार जो लोकसभा में जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में क्या तुलनात्मक है क्या? कि किस बेसिस पर वो कहेगी? नहीं। मुझे याद है 2022 में जब चुनाव हो रहे थे तो प्रियंका गांधी ने उस टाइम पे नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, यही था। और इस पे उस टाइम पे हमने उनका इंटरव्यू किया था। एक सीट पे जी, एक सीट मिला था उन्हें, वो भी प्रमोद जी की वजह से। एक या दो थे, दो थे, हाँ दो थे, दो सीट, ठीक है, दो हो गए, टोटल 2 सीटें आई। खुद प्रियंका गांधी मैदान में तो कूदी नहीं थी, तो बाहर से हुआ करने से सीटें नहीं आती हैं, ठीक है। तो 2022 में आपने देख लिया। उसके बाद अगर आप देखेंगे योगी मतलब बीजेपी का परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, पोस्ट 2014, 2017, 2019 और उसके बाद 2000 आप बीच में 19, 17, 22 का चुनाव, फिर 2024 का लोकसभा, हर बारी चुनाव में बीजेपी की सीट कम हुई है। 19 से लोकसभा की सीट 24 में कम हुई, 17 के मुकाबले 22 में विधानसभा की सीटें कम हुई, और जो इसका कम है वो सारा का सारा गेन किसका है? वो है समाजवादी पार्टी का, ना तो बीएसपी का है ना ही कांग्रेस का, सिग्निफिकेंस के हिसाब से। आप उस चीज़ को मानने की जगह अगर आप ये करेंगे तो बीजेपी तो पीछे बैठ के बड़ा मुस्कुरा रही है, कांग्रेस सही पिच पे फील्डिंग कर रही है और इसी तरह कर ले। तो मुझे लगता है कि अगले 2027 में जो विधानसभा चुनाव है, अगर बीजेपी के साथ वहाँ पर अखिलेश यादव को मुकाबला करना है तो पहले अपने कार्यकर्ताओं और बाकी चीज़ों को करने से पहले कांग्रेस के साथ पहले ये करना पड़ेगा कि भैया चाहते क्या हो। अगर पहले लड़ के ठक करना है तो पहले करके ख़त्म कर ले। हो सकता है अकेले लड़ना हो तो मैं अकेले लड़ूँ, तुम्हें अगर साथ रहना तो फिर एक एमिकेबल सॉल्यूशन होना चाहिए। वो ऐसी लड़ाई नहीं होनी चाहिए जिसका कि बीजेपी को फ़ायदा हो। अभी तो उनके पास मुद्दा है। देखिए 2022 में मुझे याद है जब चुनाव हो रहे थे तो पोस्ट कोविड, वो लगभग कोविड ख़त्म होने को था और जनता में ऑक्सीजन और लोगों की मौत को लेकर बहुत बड़ा आक्रोश था, और बहुत हल्कों में इस बात को लेकर चर्चा थी कि क्या पता इस बार बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, और बहुत लोग दावे कर रहे थे। तब भी बीजेपी की 250-55 सीटें आई, 60-70 कम हो गए, लेकिन उतनी सीटें आई थी। वो मुद्दा हर घर से जुड़ा हुआ मुद्दा था कोविड, और ऐसा कोई परिवार नहीं था जो कि अफेक्टेड नहीं था और निगेटिवली अफेक्टेड था। आप उस सेंटिमेंट में जब इतनी सीटें पा रहे हो तो उसके मुकाबले अब की बार ऐसा कौन सी भावना, ऐसी कौन सी बात होगी जो कि आपको उससे बेहतर परफॉर्म करने का मौका देगी? विपक्ष को तो ये सोचना चाहिए और इस पे एका बना के उसको मुद्दा लेके जनता के बीच जाना चाहिए, ना कि उससे पहले कि बराबर की हिस्सेदारी और मेरी मान प्रतिष्ठा होनी चाहिए।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।